हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो जरा, मेरे भाई की शादी तो अभी खत्म ही नहीं हुई है। हम लोग बैठे थे पूजा में, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी कन्यादान की पूजा। और ये मेरे भाई ऋतिक का दोस्त है जो हमारे लिए चाय लेके आया था। और मेरा भाई मयूर और मैं मतलब चाय पी रहे हैं, क्योंकि नींद भी आ रही थी। मयूर को तो खास करके बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, बट चाय पीने से क्या होता है कि हमारी नींद भी चली जाती है और अच्छा भी लगता है। और ठंड के कारण ना हमने कम से कम रात को 2-3 बार वहां पर चाय पी थी। और अब मोनिका ने सारी ज्वेलरी गोल्ड की पहन ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ियों में क्या होता है, कन्यादान से पहले सारी जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है सब निकाली जाती है और गोल्ड पहनाया जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है ना अपना ट्रेडिशनल। खास करके मुझे अपनी पहाड़ी ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और ऋतिक के दोस्त की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब कुछ ना कुछ ही लगे हुए थे मजाक करने में, और हम लोग भी मजाक में ले रहे थे सारी बातें। और ये देखो जरा, ऋतिक मतलब हमें ये बता रहा है कि वो जा रहा है, तो हमने कहा जा भाई। फिर आया वो मेरे पैर दबाने, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था बहुत ज्यादा दर्द, क्योंकि हमने डांस जो किया था, ठंड भी हो रही थी, ठंड की वजह से भी काफी दर्द हो रहा था। और अब हो रहे हैं यहाँ पर फेरे, और पंडित जी ना मोनिका और राहुल को सुना रहे थे 7 वचन। और राहुल भी बड़े प्यार से सुन रहा था और हम लोग भी बड़े प्यार से सुन रहे थे। काजल मुझे पूछ भी रही थी कि तुझे याद है 7 वचन। मैंने कहा हाँ हाँ याद है। तो हम सब के सब आराम से बैठे हुए थे, वचन सुन रहे थे। कोई फोन चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, यही सब चल रहा था। और अब आया सबसे बेस्ट मोमेंट, मेरे भाई राहुल ने मोनिका की मांग भरी। सच में गाइस, ये मोमेंट ना बहुत ही अच्छा होता है। हर लड़का और लड़की के लिए ये मोमेंट मतलब बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मुझे तो अभी भी अपना वो दिन याद है जब हरीश ने मेरी मांग भरी थी। मतलब सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब पहनाया काजल ने मोनिका को मुकुट। मुकुट इसलिए पहनाया जाता है, यह दुल्हन को बुरी शक्तियों से बचाता है और उसके वैवाहिक जीवन में खुशी और सफलता लाता है, और इसीलिए हमारे यहाँ मुकुट पहनना कंपलसरी होता है। और अब उनके फेरे हो गए थे खत्म। एक एक करके सबने आशीर्वाद दिया। पहले पापा ने दिया, फिर मैंने और हरीश ने दिया, और फिर राहुल और मोनिका खड़े उठे। उन्होंने सबके मतलब जितने भी वहाँ पर बड़े थे सबके पैर छुए, पैर छू के आशीर्वाद लिया। मतलब अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे और हरीश के भी पैर छुए, और इसके बाद ऋतिक ने भी राहुल और मोनिका के पैर छुए, क्योंकि वो छोटा है तो उसने भी राहुल और मोनिका का आशीर्वाद लिया। और अब हो रही है सुबह, और सुबह हो रहा है गायदान। गायदान हमारी गढ़वाली शादी में कंपलसरी ही होता है। और फिर उठाया हमने अपने ढोल वालों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी रस्म होती है उसमें पहाड़ी ढोल बजता है। तो उन्होंने ढोल बजाया और हम लग गए सबके सब डांस करने में। अब नाश्ता लग चुका है, क्योंकि नाश्ता खाने के बाद सीधा होगी विदाई। और ये देखो जरा, पंकज ने लिए छोले, क्योंकि नाश्ते में थे छोले और भटूरे। आज हम छोले भटूरे खाएंगे। इतने दिन से हम व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि शादी में बहुत व्यस्त थे, इसी वजह से माफी चाहते हैं आप सबसे। आप सभी से माफी चाहते हैं। अब लेके चलते हैं उसका ब्लॉग। ये है काजल। हेलो। वैसे मैं आजकल छोले भटूरे खा खा के परेशान हो गई हूँ, काफी भूख लगी है मुझे। और हम जितने भी भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। फिर हम अब चिढ़ा रहे थे गोलू को, इसीलिए गोलू हंस रहा था। फिर मैंने लिया ब्रेकफास्ट, फिर मैंने करी अपनी प्लेट अच्छे से क्लीन। फिर मैंने लिया थोड़ा सा अचार। वैसे मुझे अचार पसंद नहीं है, पर मैंने कहा चल रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ। फिर मैंने लिए छोले और भटूरे, और मेरा तो यहाँ से हिलने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि धूप इतनी अच्छी आ रही थी ना, ऊपर से ठंडा भी हो रहा था, तो मुझे तो धूप बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर मैं गई टेबल पे, जहाँ पर ये सब लोग कबाड़ी जितने भी मेरे कजन वगैरह हैं सबके सब बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो इनके साथ ब्रेकफास्ट करा जाए। और मैं सबसे पूछ रही थी, सबसे रिव्यू ले रही थी कि छोले भटूरे कैसे हो रहे हैं। और गोलू हंस भी रहा था बहुत ज्यादा। सच में गाइस, छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, मजा आ गया छोले भटूरे खा के। और हरीश तो मतलब खड़े खड़े ही खा रहा था। हरीश को ना मतलब खड़े रहना और खड़े खाना मतलब बहुत ही पसंद है। काजल से भी पूछा तो काजल भी बोल रही थी नहीं मस्त हो रहे, मजा आ गया छोले भटूरे खा के। जैसे ही सबका नाश्ता खत्म हुआ, सबके सब दोबारा से करने लग गए डांस। मतलब इनका डांस खत्म ही नहीं हो रहा था, हम भी कंटिन्यू डांस करने में लगे। देखो जरा गोलू को, गोलू तो मतलब पकड़ पकड़ के सबको बुला रहा था, अरे आना यार डांस करने। तो सबके सब मतलब हम लोग डांस कर रहे थे। और अब पंडित जी लगा रहे हैं टीका, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जितने भी बाराती रुकते हैं सबको सुबह टीका लगाया जाता है। टीका लगने के बाद उनको विदा करा जाता है। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये हमारे भाई साहब को टीका लग चुका है। और अब हो रही है मोनिका की विदाई। मोनिका की जो विदाई हुई थी डोला में हुई थी। डोला हमारे यहाँ पहाड़ों में मतलब इसी में दुल्हन की विदाई होती है, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि दूर दूर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दुल्हन को लेके जाते हैं इस तरीके से। तो मोनिका की भी बहुत ज्यादा जिद थी कि उसकी विदाई डोले में हो। और सच में गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिटी में आप लोग ना डोला बहुत कम लोग यूज करते हैं। और मतलब इसी तरीके से मोनिका की विदाई हुई। मतलब उसके जितने भी भाई थे सबने उसको उठाया। डोला हमारे यहाँ ट्रेडिशनल होता है, और ये पहाड़ों में तो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है।
है। और ये देखो जरा ऋतिक ने खोला मोनिका के लिए दरवाजा, क्योंकि वो अब बन गई थी ऋतिक की भाभी जान। तो अब सबके सब हम जितने भी बाराती थे हम लोग तो सब खुशियां ही मना रहे थे, क्योंकि मोनिका आ रही थी हमारे घर में। ये देखो जरा मोनिका और राहुल की एंट्री हो गई है। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतु असमासो दत्तः ॐ कर्पूरपूरं शुक्लवदानं। और यह है कनिका। कनिका मेरे मामा की बेटी है और ये मेरी सबसे छोटी बहन है। इसी ने मोनिका और राहुल का वेलकम किया था। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे उसी तरीके से कनिका कर रही थी। और मैंने और काजल ने राहुल से पैसे मांगे तो राहुल मेरा भाई बोलने लग गया कि कोई नहीं बहन, बाद में हिसाब हो जाएगा। हमने फिर इन्हें छोड़ दिया। हमने सोचा चलो यार अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सब लोगों को हो रहा था लेट और सब लोगों को नाश्ता भी करना था, सब लोग को अपने अपने घर भी जाना था। फोटोग्राफर भैया को भी लेट हो रहा था, इसी वजह से हमने उनकी फटाफट एंट्री करवा दी। फिर वही मुंह दिखाई वाली रस्म। मैंने तो सबका कैप्चर नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना ही कैप्चर किया। मैंने बनाया था मोनिका के लिए गले का और मैंने उसे फटाफट पहनाया और मैंने उसे एक गिफ्ट और भी दिया है जो है सरप्राइज मोनिका और राहुल के लिए। वो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि सरप्राइज खुल जाएगा, इसी वजह से मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर मोनिका ने दिया मुझे सूट, फिर फोटो वाले भैया ने खींची फोटो, और फिर काजल ने भी दिया कुछ गिफ्ट मोनिका को और मोनिका ने दिया काजल को सूट, और फिर ऋतिक भी पता नहीं किसी और का गिफ्ट लेके आ गया फोटो खिंचवाने के लिए। और अब हम सबके सब चले गए थे सोने, क्योंकि हम लोग को आ रही थी बहुत ज्यादा नींद। फिर आए हम लोग लंच टाइम पे और लंच टाइम में बना हुआ था राजमा चावल और रायता। गाइस सच में खाना बहुत ही टेस्टी हो रहा था, मजा आ गया खाना खा के। हमारे जितने भी मेहमान थे सब मतलब दुल्हन की एंट्री से पहले ही चले गए थे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम था, किसी को कहीं जाना था, किसी के एग्जाम थे, कुछ ना कुछ था सबका, तो इसीलिए सारे गेस्ट चले गए थे। कुछ ही गेस्ट रुके हुए थे जिनके लिए हमने खाना बनवाया था और सबने खाना खाया। सबने खाने की बहुत तारीफ भी करी, सबके सब बोल रहे थे राजमा चावल बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं, क्योंकि जो ये राजमा थी पहाड़ी राजमा थी तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रही थी। मजा आ गया खाना खा के। मैंने फटाफट खाना टेस्ट किया, मुझे सच में गाइस बहुत ही अच्छा लगा, खास करके रायता तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और अब ये देखो जरा मेरी भुक्कड़ यात्री, और दोनों के दोनों लगे हुए थे खाना पेलने में, क्योंकि इन्हें भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी और इन लोगों को लग रही थी बहुत ज्यादा थकान, क्योंकि ये खाना खाने के बाद जाने वाले थे सोने। इन्होंने बहुत काम करा था शादी में, इसी वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे। और अब जा रहा है मयूर मामी और मौसी को घर छोड़ने, और आहान ने तो अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ी। आहान लगा हुआ था नहीं नहीं मम्मी, मामा हमारी गाड़ी लेके चला जाएगा, इसी वजह से आहान सबसे पहले बैठ गया अपनी गाड़ी में। मैं मम्मी ते चैनल तो लाइक कर दो। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।